आज आपका टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो पावर लेंस है। क्या है बेटा? पावर लेंस। पावर लेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आज है आपका पावर लेंस। पावर लेंस किसे कहते हैं देख लेते हैं। द मेजर of convergence and और या एंड और कर लो और डाइवर्जेंस ऑफ द रेस, माने जो कन्वर्ज हो रही है रेज या डाइवर्ज रेज हो रही है उसको मेजर करना। ऑफ द रे बेटा, ऑफ द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। किस पर बेटा? फॉलिंग ऑन द लेंस। किस पे गिरती है? फॉलिंग ऑन द लेंस, ऑन अ लेंस पे गिरती है जो इज द पावर ऑफ द लेंस। वो क्या कहलाती है? वो पावर ऑफ द लेंस कहलाती है। इज द पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस। क्लियर है बेटा? अब मैथमेटिकल में क्या है, मैथमेटिकल के हिसाब से देख लेते हैं। मैथमेटिकल देख लीजिए। मैथमेटिकली में पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू द पावर ऑफ द लेंस is equal to the reciprocal of the focal length। किसका? of the focal length of the lens expressed by in meter। of the lens expressed by मीटर। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं बेटा, हिंदी देख लेते हैं। ऊपर वाले में तो ये कहता है बेटा, ऊपर वाले में कहता है पावर लेंस किसे कहता है? द मेजर ऑफ द कंजर्वेंस, अरे यार रुक जाओ, द मेजर ऑफ द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द रेस, जो कंजर्व हो रही है और डाइवर्स हो रही है रेज ऑफ लाइट। किसकी? रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ लेंस इज कॉल्ड ए पावर ऑफ लेंस। उसी को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप देखेंगे क्या कहेंगे? मैथमेटिकल लैंग्वेज में पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। किसकी इक्वल? रेसिप्रोकल किसका होगा? फोकल लेंथ का। ऑफ द लेंस एक्सप्रेस बाय मीटर। वो जो लेंस होता है वो किस में मीटर होगा? किस में एक्सप्रेस होगा? मीटर में। माने ये कहना चाहता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ
इन मीटर, इन मीटर, ये कहना चाहता है इन मीटर। तो इसे हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस भी कहते हैं। अब एज पर लेंस मेकर फॉर्मूला फोकल लेंथ में ये भी हो सकता है, ये आगे हम चल के पढ़ेंगे, देख लेते हैं थोड़ा। एज पर लेंस मेकर फॉर्मूला द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू u1 ब्रैकेट क्लोज 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। ये भी होता है, ये भी, इसे भी हम पावर लेंस में, अब पावर लेंस बराबर 1/f है, तो 1 में पावर लेंस बराबर 1/f है, तो P बराबर हम ये भी कह सकते हैं u माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? इसका SI यूनिट पावर इज डायप्टर है, इसका माने SI यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। ठीक है बेटा, जिसे D से डोनेट करते हैं, क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये था पावर ऑफ लेंस। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ, अगली हेडिंग है कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, दो लेंस को कंबाइन कर दिया गया है, फिर उसका कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट में कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए एक ड्रॉ बनाते हैं जिसमें दो लेंस कंबाइन कर देंगे, एक ये है, दूसरा ये है। दो लेंस मैंने कंबाइन कर दिए हैं, दोनों की साइड, दोनों की हाइट एक ही है, दोनों की हाइट एक ही है। इसे हमने कोई बल दिया F1 है, ये F2 है, यहाँ पर ये O है, और अब O है, यहाँ से कोई रेस जाएगी ऐसी, यहाँ से कोई रेस जाएगी ऐसी, ऐसी जाने के बाद ऐसे जाएगी, और फिर क्या होगी, बैंड होगी। फिर क्या होगी, बैंड होगी। जब बैंड होगी तो ऐसी रेस जाने के बाद जब बैंड होगी तो एक तो ऐसे जाएगी, और एक इमेज डॉट 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 करके यहाँ बनेगी आई। ये वर्चुअल इमेज होगी आई डैश जिसे कह सकते हो आप, और ये रियल इमेज होगी, ये रियल इमेज होगी जिसे आई कहते हैं। एक वर्चुअल बनेगी, एक रियल। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी v1 है जो वर्चुअल की है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आपकी
वी दे दो, वी जो रियल इमेज से बनेगी तो वी दे दी और वर्चुअल की V1 दे दी। अब लिख देखते हैं क्या कहता है ये, कुछ कहता भी है ये। कंसीडर क्या कंसीडर करना है, टू थिन लेंसेज, दो थिन लेंसेज हैं ऑफ फोकल लेंस में कौन से है, एक है f1 और एक है f2, दो फोकल लेंस है रिस्पेक्टिवली, इनके रिस्पेक्टिवली क्या है, रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड क्या है, इन अ कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, दोनों से कॉन्टैक्ट है, इन अ कॉन्टैक्ट देखिए कॉन्टैक्ट है, इन अ कॉन्टैक्ट with each other, let O be the point of object, और O क्या दे दिया है, ऑब्जेक्ट पॉइंट, ठीक है। let O be the point object placed on the principal axis, कहाँ पे प्लेस्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, on the principal axis of the lens lenses in contact of the lens in contact, if अब दोनों लेंस कांटेक्ट है तो यह if सेकेंड लेंस वर नॉट प्रेजेंट, आप सेकेंड लेंस को नॉट प्रेजेंट कर दो, if सेकेंड लेंस were not present, then the first lens, किसकी अपेक्षा, फर्स्ट लेंस, then the first lens from an image I1 है, from image I1 of the object O at distance V1, उसका डिस्टेंस V1 है ऑफ इट, माने एक ऑब्जेक्ट जो रखा है, अगर पहले लेंस को हम दूसरे लेंस को नॉट प्रेजेंट करके पहले लेंस करेंगे तो जो पहली जो रेज जाएगी वो कहाँ पे जाएगी,
V1 पे बनेगी, माने I फर्स्ट पे बनेगी, तो उसे हम क्या देंगे, V1 दे देंगे। उसका हम डिस्टेंस कितना दे देंगे, V1 दे देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस यू, ऑब्जेक्ट रखा है इस साइड में, माइनस यू प्लस 1 अपॉन में V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में F1, 1 अपॉन में F1। ये इक्वेशन कोई हमने दे दी, ये इक्वेशन कोई हमने दे दी फर्स्ट, ये इक्वेशन हमने कोई दे दी फर्स्ट। ठीक है बेटा, क्लियर है। दूसरा, अब सेकंड लेंस की चर्चा करते हैं। सेकंड लेंस का क्या है, सेकंड लेंस is in contact with the first So I1 act as a virtual object। I1 जो है वो क्या करेगा, एक्ट कौन सा करेगा, I1 act as virtual ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस which form the image first, image I, which from the image I, at the distance of B, at the distance of B, Ravi Roshan, at the distance of B, Roshan Ravi Singh, from it फ्रॉम इट। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, अब u की जगह हमने v ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो -1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v इक्वल टू 1 अपॉन में f2 इक्वल टू 1 अपॉन f2। क्लियर है, ये दूसरी इक्वेशन दे दी। अब एडिंग कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड, माने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड, ठीक है, तो दोनों को ऐड कीजिए। 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v1 माइनस 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में f1 प्लस 1 अपॉन में f।
तो बेटा इससे ये मर गया, -1 में u प्लस 1 में v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 में f1 प्लस 1 में f2 इज इक्वल टू, देयरफॉर हम ये भी लिख सकते हैं 1 में f1 और प्लस 1 में f2 इज इक्वल टू 1 में fe, 1 में fe। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में u प्लस 1 में v इज इक्वल टू 1 में fe, 1 में fe। इफेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, इसे क्या कहेंगे, fe को इफेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट ऑफ फोकल लेंथ हम लिख देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं इफेक्टिव फोकल लेंथ, या और करके लिख दो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्लियर है बेटा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इसको हम थोड़ा और देखिए, इसको ही हम थोड़ा आगे प्रूफ कर लेते हैं। वन अपॉन में fe, 1 में f1 प्लस 1 में f2, इसका हम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा f2 प्लस f1 अपॉन में f1 इंटू में f2, 1 में f। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर, ओके। अगला डिस्कस करते हैं, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं।